students. So today we are going to start a new chapter, preposition. तो प्रीपोजिशन होता है बच्चों, देखो जैसे हमें जो उसकी पोजीशन बताए, प्लेस बताए, कोई चीज़ कहाँ रखी है, जैसे में ये है ऊपर तो ऑन यूज़ करेंगे, अगर किसी टेबल के नीचे है तो अंडर, ऑन, अबव, जो भी प्लेस बताए यानी कोई चीज़ कहाँ पर है, ऊपर, उसके साइड में रखी है, आगे पीछे, तो वो काम किसका होता है, प्रीपोजिशन का। देखो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो बॉल कहाँ पर रखी है, टेबल के नीचे, तो बॉल इज अंडर द टेबल। बुक ऊपर रखी है तो उसके लिए हम ऑन यूज़ करते हैं, द बुक आर ऑन द टेबल। बॉय इज स्टैंडिंग, इसके पास खड़ा है तो उसके लिए हमने नियर वर्ड यूज़ करा। और ये जो मैन है ये कार के अंदर बैठा है तो इसके लिए हमने इन यूज़ करा। तो फादर इज सिटिंग इन द कार और द फेंस इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, यानी जो फेंस है ये कहाँ पर है, हाउस के इन फ्रंट यानी उसके आगे। द कलर्ड वर्ड्स आर प्रीपोजिशन, तो जितने भी ये रेड कलर के वर्ड्स थे ये सभी प्रीपोजिशन हैं, क्योंकि ये क्या बता रहे हैं, दे टेल द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स और दे टेल वेयर द नाउन इज, यानी ये नाउन्स के बीच में रिलेशन बताते हैं और ये बताते हैं कि ये नाउन कहाँ पर है। दे हैड टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करते हैं और उनकी पोजीशन भी बताते हैं। तो अ प्रीपोजिशन shows the position of a preposition shows the position of a noun in relation to the other words in a sentence. So the kids are in the car, the pot is on the grass, Rahul is at the beach, यानी वो बीच पर है। The colored words, यहाँ पर भी देखो ये जो सारे ही वर्ड्स थे ये किसके लिए यूज हुए थे, kids, pot, रोहन के लिए यूज हुए थे। तो the words are known as prepositions of place, जो भी इनके लिए यूज है, यानी ये ऊपर है, वहाँ पर प्रेजेंट है, उसके अंदर है। इन, ऑन, एट आर सम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस क्या होता है, जगह, तो उनके लिए भी कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, तो प्लेस पर हम इन, ऑन और एट यूज करेंगे। अब इन कहाँ पर यूज होगा, इन इज यूज्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंट्री, अ लार्ज सिटी और अ स्टेट। जब हम किसी बड़ी चीज़ के बारे में बात करें, कोई बहुत बड़ी स्ट्रीट हो, बहुत बड़ी सिटी हो या फिर कंट्री, तो इन इंडिया, इन मुंबई, इन पटना, ठीक है। फिर इनका यूज़ कहाँ पर होता है, इज़ ऑल्सो यूज टू शो दैट समथिंग इज़ विद इन अ सर्टेन प्लेस, कि कोई अपनी जगह पर ही है। तो इन द कार, इन द सिनेमा हॉल, इन द बस, यहाँ पर भी हम इनका यूज़ करते हैं। फिर ऑन का यूज़ कहाँ होगा, इज़ ऑन द टॉप ऑफ सम अदर थिंग, यानी कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है, तो ऑन द हेड, ऑन द टेबल, ऑन द मैट। और एट का यूज़ क्या हो जाएगा, जब भी चीज़ स्पेसिफिक हो जाएगी, यानी हमें बता दिया जाएगा हमें पर्टिकुलर इसी बिल्डिंग पर, इसी एरिया पे मिलना है, तो एट द प्लेटफॉर्म, एट द लंच टेबल, एट द स्कूल। जब स्पेसिफिक हो जाए तो एट, ऑन किसी चीज़ के ऊपर, और इनका यूज़ करते हैं या तो बहुत लार्ज सिटी हो, लार्ज कंट्री हो, और या फिर जो कोई भी सर्टेन प्लेस पे हमें मिलना है। पर जब तक वो फिक्स नहीं है तो इन आएगा, पर जैसे ही जगह फिक्स हो जाएगी तो वहाँ पर एट आएगा। तो प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होते हैं। देखो दे आर रनिंग टूवर्ड्स द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड की तरफ भाग रहे हैं। अमर इज टॉकिंग टू कार्तिक, ये इससे बात कर रहा है। मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, जो मैंगो है वो पेड़ से गिर रहा है। तो द कलर्ड वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, विद द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी कहाँ पर जो भी काम हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, उसकी तरफ, उससे बात कर रहे हैं, वहाँ से गिर रहे हैं। तो ऐसे कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, जैसे टू, फ्रॉम, टूवर्ड्स, डाउन, इनटू, ये कुछ प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। जैसे टू कम्स आफ्टर वन, यानी दो किसके बाद आता है, वन के बाद। द लाइन वॉज सेव्ड बाय द माइस, तो लाइन को किसने बचाया, माइस ने। आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड के साथ स्कूल जाता हूँ। ही इज़ द टॉपर ऑफ हिज क्लास, वो उसकी क्लास का टॉपर है। प्लीज़ गेट सम वाटर फॉर मी, प्लीज़ मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओ। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन विनीता एंड सुधा, कि जो स्वीट्स हैं ये विनीता और सुधा में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी बांट दो। डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स अमंग द चिल्ड्रन, यानी जो फ्रूट्स हैं ये बच्चों में आपस में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये क्या थे, कुछ वर्ड्स थे जो किसके लिए यूज हो रहे थे, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए।
तो आई होप बच्चा आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और सब चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।